15 तारीख को गांधी मैदान में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ रैली का आयोजन करेंगे हम लोग और 16 से 20 तक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महाधिवेशन का आयोजन होगा। तो हम लोग पीवी की बैठक में थे तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट सामने आया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% आरक्षण उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया गया था, तो हमने देखा कि कोर्ट इस मामले में विभाजित है। शायद ही ये ऐसा देखने को मिलता है कि चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में हो, लेकिन ऐसा हुआ 3 और 2। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हुआ। जो चीफ जस्टिस ने कहा और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने जो कहा, हमें लगता है कि बहुत चिंता की बात है कि पहली बार एक ऐसा आरक्षण का इंतज़ाम किया गया जो संविधान की भावना के विपरीत। संविधान इस मामले में बहुत साफ था कि देश में जो आरक्षण है वो सामाजिक न्याय के लिए एक उपाय है और इसका जो पैमाना है वो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन। दरअसल आप इकोनॉमिक के नाम पर एक अलग किस्म के सामाजिक आरक्षण का इंतज़ाम कर रहे हैं। अगर ये इकोनॉमिक है तब तो सबके लिए होना चाहिए, तब आपको नहीं देखना चाहिए उसमें SC ST OBC क्या है नहीं है और कौन सा आरक्षण है। अगर ये एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक क्राइटेरियन के आधार पर ये 10% अतिरिक्त आरक्षण का अगर इंतज़ाम हुआ है तो इसको क्यों, इससे SC ST को OBC को क्यों बाहर रखा गया। तो जब आप सामाजिक आधार पर कुछ लोगों को बाहर रख रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक भेदभावपूर्ण, डिस्क्रिमिनेटरी और डिविसिव एक तरह का वर्डिक्ट है। जब आप सामाजिक आधार पर कुछ लोगों को बाहर रख रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक भेदभावपूर्ण, डिस्क्रिमिनेटरी और डिविसिव एक तरह का वर्डिक्ट है। सेकेंडली, हमने जो देखा कि गरीबों के नाम पर किया जा रहा है, जबकि इसमें जो इनकम का अपर लिमिट है वो 8 लाख सालाना। 8 लाख सालाना का मतलब है कि महीने में 67-68 हज़ार। तो अगर आप देश के आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे तो महज 2% परिवार है देश में जो 8 लाख से ऊपर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो आप गरीबों का हवाला दे रहे हैं तो गरीब को तो कोई मौका नहीं मिलने वाला। 8 लाख जब आप इनकम लिमिट कर दे रहे हैं तो मोटे तौर पर भारत के हिसाब से जो संपन्न तबका है, निश्चित तौर पर उनके पास बाकी संसाधन भी है, पढ़ाई के मामले में भी उनके पास ज़्यादा संसाधन है कि जिस तरह से आप निजीकरण कर रहे हैं, अगर शिक्षा का पूरे सरकारी स्कूल में बेहतर व्यवस्था होती तब तो लोगों को और मौका मिलता। कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि भाई 3 की राय है तो मेजॉरिटी की राय है, लेकिन जब वो 2 है, 2 में चीफ जस्टिस भी हैं और जो उनका तर्क है वो बेहद एक तरीके से किसी भी लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चिंता की बात है कि जज खुद कह रहे हैं कि पहली बार देश में ऐसा नियम बन रहा है जो संविधान की भावना के खिलाफ है। तो हमें लगता है कि ये आर्थिक के आड़ में ऐसे सामाजिक रूप से, ये दरअसल सामाजिक न्याय के नाम लिए जो आरक्षण का इसकी व्यवस्था थी, हालांकि हम ये मानते हैं कि आरक्षण अपने आप में कोई संपूर्ण सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं कर पाता। आरक्षण की सुविधा भी एक बहुत छोटे हिस्से को ही मिला है, लेकिन जो भी हो, ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम था। तो दरअसल ये उस पूरे कदम को ही ख़त्म करने की एक पूरी कोशिश शुरू हुई है। 10% से शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरे इसको ख़त्म करने वाली बात है। हमें लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसके साथ साथ जो 50% आरक्षण की ऊपरी सीमा थी वो सीमा तो अब ख़त्म हुई। तो हमें लगता है कि जब वो सीमा ख़त्म हुई तब राज्यों को अपनी स्थिति के अनुसार आरक्षण के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा और आरक्षण का दायरा बढ़ाने इसके लिए कोशिश करनी होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।